हस्तकला, हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं क्या कहलाती है? हस्तकला। हस्तकला के अंदर अभी तक हमने कौन कौन सी हस्तकलाएं पढ़ी है? तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी पोट्री, उसके बाद में हमने पढ़ी है आपके उस्ता कला, उस्ता कला के बाद में हमने पढ़ा है मीनाकारी, मीनाकारी के बाद में हमने पढ़ा है आपके टेराकोटा, टेराकोटा के बाद में हमने पढ़ा है फड़, ये तो पढ़ा है। और एक हमने पढ़ा है नंबर 6 थेवा कला। फिर हमने कपड़ों से संबंधित हस्तकला पढ़ी, जिसके अंदर प्रमुख रूप से आपके दरिया हैं, नमदे हैं, खेसले हैं, पेंच वर्क है, मिरर वर्क है, और इसके अलावा बाकी तो वो सारा कुछ है ही। पाव रजई है, चुंदरी है, लहरिया है, मोठड़ा है, जितने भी कपड़े से संबंधित जो अन्य है वो सारा कुछ। ठीक है, आखिर में क्या लिखा था इतना बताओ। कलाकार मोहम्मद 2001 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको, ये लिख लिया। चलो, कपड़ों से संबंधित चर्चाओं में सारे कपड़े आपने पहन लिए थे यानी लिख लिए थे। अब कुछ ऐसे कपड़े हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, वह है प्रिंट। हेडिंग लगाओ, राजस्थान में प्रमुख प्रिंट। सबसे पहले तो प्रिंट क्या होती है? प्रसाद क्या? हाँ? कपड़ा जो छप गया। कैसे छप गया, ऐसे कैसे? कोई पूछ लेगा आपको तो आप कैसे समझाओगे? कोई पूछ लेगा तो उसको वहीं धर दूंगा 2-3 ऐसे। और कोई पूछ लेगा, आपका छोटा भाई पूछ लेगा, भैया ये प्रिंट प्रिंट आ रहा है, क्या है ये प्रिंट? तो कैसे समझाओगे उसको? कपड़े पर होते हैं। ठीक है, आपका भाई नहीं समझा, फिर इतना जल्दी थोड़ी समझेगा वो। ठीक, हाँ ये ठीक। यस मुनीस। वाह। छोटे भाई को ऐसे समझाना होता है कि देख भाई, दुकान पर जाएगा तू तुम्हारे शर्ट लेने, तो दुकानदार तुमसे पहले ही पूछ लेगा कि सिंपल शर्ट बताना है या प्रिंटेड बताना है। प्रिंटेड का मतलब होता है ऐसा शर्ट जैसा आपने पहन रखा है, ये प्रिंटेड है। जैसा आपने पहन रखा है ये प्रिंटेड है, जैसा इन्होंने पहन रखा है ये प्रिंटेड है। पहना है ना? आगे से देखो, ये देखो यहाँ पे प्रिंटेड है। ये शर्ट को आपके क्या है, बिल्कुल आपके बिल्कुल सिंपल है, आप प्रिंटेड नहीं पहनते हैं। ठीक है, हाँ। तो प्रिंटेड। हमारे राजस्थान में कुछ स्थान प्रसिद्ध हैं, बोर्ड पर देखना आप, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहां से, नो डाउट। हमारे राजस्थान में जो प्रिंटेड है वो कहां कहां के प्रसिद्ध हैं, देखो। प्रिंटेड में एक स्थान है, एक जिला है जिसका नाम है बालोतरा। एक स्थान है जिसका नाम है अकोला। एक स्थान है जिसका नाम है सांगानेर। एक स्थान है जिसका नाम है बगरू। हमारे राजस्थान में इन 4 स्थानों की प्रिंट प्रसिद्ध है, एक बालोतरा, एक अकोला, एक सांगानेर और एक कौन सा है, बगरू। बालोतरा पहले बाड़मेर का भाग हुआ करता था, बालोतरा अब क्या है, एक स्वतंत्र जिला है। इसीलिए कभी ऐसा आपको पूछ ले, देखिए बालोतरा की 2 प्रिंट प्रसिद्ध है,
एक तो प्रिंट है कौन सी, अजरक प्रिंट, और एक प्रसिद्ध है मलीर प्रिंट। वैसे आप कोई सा भी पेपर देखेंगे तो 90% यही क्वेश्चन आता है कि अजरक प्रिंट व मलीर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की। लेकिन वो जो 10% बचा है ना, उसी में से क्वेश्चन आएगा आपके कि बालोतरा की जो प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट, निम्न में से कौन से कलर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको उस 10% में भी आना है। 90% में तो हो ही, 90% में तो हो ना। धनक क्या होती है, धड़क, धनक, धनक, धनक। कपड़े पर मोटी मोटी बिंदिया धनक कहलाती है, छोटी छोटी चुनरी। तो अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट दोनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बालोतरा। याद रखिएगा, अजरक जो प्रिंट है ये जो है ये किस कलर से संबंधित है, तो याद रखिएगा नीला प्लस लाल। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आता है ना कि थेवा कला जो है वो निम्न में से कौन से कलर के लिए प्रसिद्ध है। क्या होती है थेवा कला, क्या होती है मनीष, थेवा कला क्या होती है मनीष बताओ। कपड़ों को रंगने की कला थेवा कला के, शाबाश। क्या होती है, आभूषणों में रंग भरने की कला थेवा कला कहलाती है। मीनाकारी किसे कहते हैं, मीनाकारी, थेवा कला। आप एक बार कॉपी खोल के पढ़ो, ये आपके पता नहीं कौन सी कला किधर चली। आओ मेरे श्याम सुंदर। कहां की है, उस प्रकार से। चलो आओ इधर देखो, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रमुख प्रिंट, और प्रिंट में हमने स्थान पढ़ा है कौन सा, बालोतरा। बालोतरा की दो प्रिंट बड़ी प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी, एक अजरक प्रिंट और दूसरी कौन सी है, मलीर प्रिंट। अच्छा, अजरक प्रिंट कौन से कलर के लिए प्रसिद्ध है, नीला वे लाल, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, मलीर प्रिंट कौन से रंग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है काला वे कथई रंग, काला वे कथई रंग, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल आरएसएस बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के बालोतरा स्थान की अजरक प्रिंट निम्न में से कौन से कलर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। तो अजरक प्रिंट तो याद रखना है नीला वे लाल, जबकि मलेर प्रिंट काला वे कथई रंग का। आगे देखो, अब बात करते हैं एक स्थान और कौन सा है, आकोला। आकोला जो स्थान है वो कहां पर है, आपके चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ये जो अकोला स्थान है, याद रखिएगा यहां की एक तो आजम प्रिंट और दूसरी है जाजम प्रिंट, ये प्रसिद्ध है। तो एक तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन गया आपके कि आजम प्रिंट व जाजम प्रिंट निम्न में से कौन से स्थान की प्रसिद्ध है, अकोला की, और अकोला आपके किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। एक याद रखना है आपको कि इसी अकोला चित्तौड़गढ़ की एक और प्रिंट है जिसका नाम है दाबू प्रिंट। यह भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दाबू प्रिंट क्या होता है कि कपड़े का वह भाग जिस पर रंग नहीं लगाना है उसको लुगदी के माध्यम से दबाना क्या कहलाता है,
दाबू प्रिंट, और ये दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की। तो एक तो डायरेक्ट वन लाइनर ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखना है कि आजम या जो जाजम प्रिंट है, इस प्रिंट में कौन सा कलर होता है। तो आपको याद रखना है कि आजम और जाजम प्रिंट में जो रंग होता है वो होता है आपके लाल वे हरा। देखो, अजरंग प्रिंट में कौन सा है? नीला वे लाल। मलेर प्रिंट में कौन सा है? काला वे कथई। जबकि आजम और जाजम प्रिंट में कौन सा है? लाल वे हरा। अब देखो आगे, अगला है आपके सांगानेर। सांगानेर स्थान की जो प्रिंट प्रसिद्ध है वो कौन सी है? सांगानेरी प्रिंट। और ये सांगानेर जो है, इसकी कौन सी प्रिंट है? सांगानेरी प्रिंट। और ये जो सांगानेरी प्रिंट है ये कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो याद रखना है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण, ठीक है। इस सांगानेरी प्रिंट की खास बात, इसमें कौन सा कलर होता है? तो इसमें होता है आपके लाल वे काला। कौन सा कलर होता है? आपके पूरा लाल काला हो जाएगा। इधर सांगानेरी प्रिंट में कौन सा है? आजम जाजन में कौन सा है? और अजरक प्रिंट में कौन सा है? और मलेर प्रिंट में कौन सा है? काला वे कथई। थोड़ी देर के बाद में पूछूंगा। ये जो सांगानेरी प्रिंट है, इसके अंदर जो छिंपे होते हैं ना, छिंपे जानते हैं आप? छिंपा एक जाति है जो कपड़ों को रंगने का कार्य करती है। इसीलिए आपको नाम देकर पूछा जाता है कि नाम देवी छिंपे निम्न में से कौन सी प्रिंट से संबंधित है? सांगानेरी प्रिंट से। अच्छा, ये जो सांगानेरी प्रिंट है, इसका एक प्रमुख कलाकार याद रखना है आपको। और इसका जो प्रमुख कलाकार है उसका नाम है मुन्ना लाल। क्या नाम है? मुन्ना लाल। अगला एक स्थान है बगरू। बगरू वैसे कहां पर है? जयपुर के अंदर। ये जो बगरू है, इस बगरू की भी एक प्रिंट प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है? बगरू प्रिंट। जयपुर। और ये जो बगरू प्रिंट है, इस बगरू प्रिंट का जो प्रमुख कलाकार है उसका नाम है राम किशोर। याद रखना है आपको। देखो, इन दोनों प्रिंटों की एक खास बात है, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट की। ये दोनों ही ऐसी प्रिंट हैं जो बेल बुंटों पर आधारित है। लेकिन एक इनमें से स्पेशल प्रिंट है जिस पर केवल फूल पत्तियों की ही प्रिंट होती है। वो कौन सी प्रिंट है? इन दोनों की तो एक खास बात है, कौन सी? बेल बुंटों पर आधारित दोनों ही है। लेकिन फूल पत्ती की जब बात आएगी तो कौन सी प्रिंट आएगी? बगरू प्रिंट। फूल पत्तियों पर आधारित। कौन सी प्रिंट है? बगरू प्रिंट। इसीलिए जब आप कभी पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जो पशु और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या कहते हैं? बूंदी चित्र शैली। लेकिन पशु पक्षियों के साथ में फूल पत्ती भी आ जाए तो फिर आ जाएगी आपके कौन सी? जयपुर चित्र शैली। क्योंकि बगरू जो स्थान है वो कहां है? जयपुर के अंदर, ठीक है। हाँ, वो भी जयपुर चित्र शैली। हाँ हाँ, अकोला गांव है, बिल्कुल। तो ये सारी प्रिंट कंप्लीट हुई। देखो, कौन कौन सी प्रिंट पड़ी? ऐसे बार बार लिखोगे ना, अजरक प्रिंट, मलेर प्रिंट, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट और
बगरू प्रिंट। सबसे पहले तो अजरक और मलेर प्रिंट है कहां की? बालोतरा की। आजम जाजम और दाबू प्रिंट कहां की? आकोला चित्तौड़गढ़। सांगानेरी प्रिंट कहां की? सांगानेर जयपुर ग्रामीण। और बगरू प्रिंट कहां की? बगरू की। बगरू यानी कि जयपुर। अजरक और मलेर प्रिंट के अंदर जो रंग है वो कैसा है? नहीं, लाल तो है ही, मुझे पता ही है वो तो। हाँ, नीला वे लाल। जबकि आजम और जाजम प्रिंट के अंदर, यानी कि अजरक प्रिंट में रंग कौन सा हो गया? और मलेर प्रिंट में कौन सा हो गया? काला और कथई। आजम और जाजम प्रिंट में कौन सा कलर है? सांगानेरी प्रिंट में कौन सा है? और फूल पत्ती पर आधारित प्रिंट कौन सी है? रामकिशोर नामक कलाकार का संबंध कौन सी प्रिंट से है? और मुन्ना लाल। ठीक है, शाबाश। उतारो। है? तो ये लिख भी लेना है और अभी का अभी याद करके मुझे सुना देना है वापस। आपको ऐसे बिल्कुल खुले खुले लिखने हैं, ठीक है? वरना ये कलर एक दूसरे के ऊपर लग जाएगा। हाँ, होली भी आने वाली है। तो चलो, आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन तो हो गया आज का। ठीक है, प्रिंट से क्वेश्चन आएगा और आपसे हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस। लिख लिया? फिर इसमें कुछ खास बात लिखनी है, ठीक है? खास बात है ना। सांगानेरी जो प्रिंट होती है वो लाल व काले कलर में तो होती है। लेकिन लाल व काला कलर जिस कपड़े पे चढ़ाया जाता है ना, उस कपड़े का कलर मुख्यतः सफेद होता है। ना, इसमें इसमें नहीं, अगली 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 क्लास में।
सभी ने लिख लिया? देखो आपने सबसे पहले लिखा है बालोतरा जिला, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, बालोतरा जो जिला है उसकी दो प्रिंट, एक अजरक प्रिंट है, दूसरी कौन सी है, मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट के अंदर नीला वे लाल रंग होता है, जबकि मलिर प्रिंट के अंदर कौन सा रंग होता है, काला वे कथई रंग। ठीक है, ये लिख लिया सबने? फिर आपने लिखा है आकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थान है, जहां की आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट बहुत प्रसिद्ध है। इसके अंदर नोट करके एक बात लिखनी है आपको आगे। दाबू प्रिंट भी लिखा, इसकी भी थ्योरी लिखनी है अभी। इसमें रंग याद रखना कौन सा होता है, लाल वे हरा। फिर आपने लिखा है सांगानेर की है, सांगानेरी प्रिंट जो कि लाल वे काले कलर के लिए है, और यहां पर प्रमुख कलाकार का नाम याद रखना है मुन्नालाल। इसके अंदर है बगरू की है, बगरू प्रिंट जो कि फूल पत्ती पर आधारित है, और प्रमुख कलाकार कौन है, रामकिशोर। अब आप लगाइए नोट, इसके बाद में नोट लगा के लिखना है आपको कुछ विशेष बातें। सभी लिख लिया था ना? नोट लगा के लिखिएगा, लिखिएगा दाबू प्रिंट। ये दाबू प्रिंट क्या होती है? इसके अंदर लिखिएगा कपड़े का वह भाग जिसे लुगदी के माध्यम से दबाया जाता है ताकि उस भाग पर रंग नहीं लगे, उसे क्या बोलते हैं, दाबू प्रिंट। आपको पूछा जाए कि घाघरे कौन सी प्रिंट के प्रसिद्ध है, घाघरे, तो आपको याद रखना है आजम प्रिंट के। आजम प्रिंट कहां पर है, अकोला चित्तौड़गढ़, यहां के घाघरे प्रसिद्ध है। यदि घाघरे लाने हो तो कहां के लाएंगे, अकोला प्रिंट चित्तौड़गढ़, घाघरे प्रसिद्ध है। साड़ी कहां की प्रसिद्ध है, तो उधर से होते हुए चले आना, कोटा से चित्तौड़, और क्या। यहां चुंदड़ी मिल जाएगी। नहीं जूत, अगला लिखो एक और आप, सांगानेरी प्रिंट। मुख्य रंग, सांगानेरी प्रिंट का जो भी कपड़ा होगा ना, वो सफेद कपड़ा होगा और उस पर होगा वो कलर, बस। हाँ ये भी बताते हैं अभी। ये लिख लिया? राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या होता है, चलो ये भी लिख लो। और कुछ याद आ रहा है क्या आपको, क्या होता है पछेवड़ा? ये राजस्थानी लैंग्वेज में क्या होता है पछेवड़ा? मनीष, सेरा निकालना, नहीं बनाएंगे दुल्ला। और क्या होता है, सर्दियों के अंदर ओढ़ी जाने वाली मोटी सूती सोल क्या कहलाती है, पछेवड़ा। वैसे ये एक
प्रकार का क्या है, परिधान है ये, लिख लो। सर्दियों में प्रयुक्त मोटी ऊनी शॉल, ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, परिधान है, कपड़ा। हाँ, ओढ़ने का क्या है, शॉल। जैसे एक हमने पढ़ा था ना, नमदे। नमदे कहां के प्रसिद्ध हैं, ये क्या होते हैं नमदे, नहीं ओनली नमदे, नो पर्दे। हाँ, लेकिन मजा नहीं आया इस पे। भेड़ की ऊन से बनने वाला कपड़ा, क्योंकि नमदे कहां के प्रसिद्ध हैं, टोंक में, और टोंक में कौन सा केंद्र है, सुनील जी आपने ही तो बताया था, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक। तो भेड़ की ऊन से बनने वाले कपड़े हैं, अब वो कोई सा भी हो सकता है, तकिया बना लिया, कालीन बना ली, गलीचे बना लिए, जो भी हो। और गलीचे आपके कौन सी जेल के प्रसिद्ध हैं श्याम जी, बीकानेर के। खेसले कहां के प्रसिद्ध है, खेसले कहां के प्रसिद्ध है, खेसला होता क्या है, अरे बिछाने वाली चादर, और चादर के ऊपर लेट जाओ तो लेटाग्राम जालोर। खेसले कहां के प्रसिद्ध हैं, लेटाग्राम। जालोर का एक और गांव लिखा है था आपको, हरजी गांव, वो क्यों प्रसिद्ध है, मामा जी के घोड़े। बस ये बधाइयों आपके कंप्लीट हो गए, कौन से, सारी प्रिंट। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, नो डाउट। क्वेश्चन 90% तो वही बनता है कि कौन सी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल आरएसएस भी बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है कि कौन सी प्रिंट के लिए कौन सा कलर होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बस कंप्लीट। तो बधाइयों आपके, यानी कि कपड़े से संबंधित हस्तकला हो गई संपूर्ण। और कपड़े से संबंधित संपूर्ण हस्तकला जिसके अंदर लहरिया से लेकर, साड़ी से लेकर, घाघरे से लेकर, प्रिंट से लेकर फूल पत्ती वाली प्रिंट तक कंप्लीट। सारे हो गए ना, एक बार सारे नाम बोलना वापस। सारे कौन कौन से कपड़े पड़े थे बताओ, बताओ। कपड़ों पर आधारित हस्तकला जहां हेडिंग डाली थी ना, उसमें क्या क्या पढ़ा, श्याम जी, यस, कंटिन्यू बोलना शुरू करो 1 नंबर से। अरे इसको पेज को पलट वापस इधर, हाँ यस, और पलट इसको। हाँ क्या क्या हुए, 1 मिनट रुको, रुको रुको रुको। दरिया, हाँ, खेसला, नमदे, हाँ, गलीचे। अच्छा, 2 प्रकार के कार्य हो गए, वर्क हो गए, पेंच वर्क और मिरर वर्क, ठीक है। पाव रजई, मलमल, लहरिया, मोठड़ा, चुंदड़ी, ठीक है, चुंदड़ी, धनक, अच्छा गोटा, हाँ गोटा, दुल्हन की ओढ़नी, पौरी, नहीं है वो नसीब में अपने। नेक्स्ट आगे, पोमचा, ठीक है, और हाँ नहीं नहीं वो नहीं, छोड़ो, आगे और बताओ, पोमचा के आगे, मसूरिया साड़ी, और अभी आपको लिखा दी सारी प्रिंट, बंदेज कला, और क्या रह गई, वो हो गया, लूंगड़ा लिखा दिया आपको, दामनी बता दी। ये सारे कपड़े से संबंधित प्रमुख बातें हो गई, ठीक है। इसमें देखो, दरिया, दरिया 3 स्थान की प्रसिद्ध है आपके, कौन कौन सा, एक तो टांकला गांव है, एक सालावास गांव है, और एक लवाण गांव है।
ठीक है। खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लेटाग्राम जालोर। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो टोंक के। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर और बीकानेर। लेकिन कौन सी जेल में गलीचे बनाए जाते हैं? तो बीकानेर। बाकी बनाए बीकानेर और जयपुर में, दोनों में जाते हैं आजकल, लेकिन प्रसिद्ध है बीकानेर की जेल के। अच्छा, पेंच वर्क क्या होता है? पेंच वर्क मतलब होता है अलग अलग कलर के कपड़े लेकर एक साथ में जोड़ना, पेंच वर्क कहलाता है। कहां के प्रसिद्ध है? शेखावटी और जयपुर। मिरर वर्क का मतलब है अलग अलग कलर के कांच लेकर इकट्ठा करना, वो कहां के प्रसिद्ध है? जैसलमेर और चौहटन। चौहटन कहां है? बाड़मेर में। पाव रजाई कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अच्छा, मलमल का कपड़ा कहां का प्रसिद्ध है? मथानिया, जो कि जोधपुर ग्रामीण। लहरिया क्या होता है? ये होता है लहरिया। ये कपड़ा है, इस पर ऐसे एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लहरदार धारी क्या कहलाती है? लहरिया। इसको यदि एक दूसरे की धारियां काटती हुई दिखे तो ये हो जाएगा मोठड़ा। ठीक है। लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? मोठड़ा सापा है, जो कि शादी के अवसर पर पहना जाता है। कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अच्छा, चुंदरी क्या होती है? कपड़ा जिस पर बहुत बारीक सी बिंदियां लगी हुई होती है। ओढ़नी जिसमें बहुत बारीक बिंदियां होती है ना, उसे चुंदरी बोलते हैं। और ऐसी ओढ़नी जिसमें जो बिंदियां हैं वो बड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं? धनक। अच्छा, गोटा क्या होता है? तो चुंदरी के चारों ओर लगाने वाला, जैसे लप्पा लप्पी, हाँ, किरण बांकली। पौमरी क्या होती है? तो दुल्हन की ओढ़नी कहलाती। पोमचा ओढ़नी का एक प्रकार होता है, जिसमें यदि पुत्र का जन्म हो रहा है तो पीला पोमचा, बेटी का जन्म हो रहा है तो गुलाबी पोमचा, यदि विधवा है हाड़ोती क्षेत्र में तो वो काले रंग का पोमचा, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कोटा डोरिया। प्रिंट आपने देख ली सब कुछ, अजरक, मलीर, आजम, जाजम और दाबू और आपके सांगानेरी और बगरू। मलिर प्रिंट का कलर कैसा है प्रसाद जी? शाबाश, काला वे कथई। और बंदेज कला क्या होती है? बंदेज कला कपड़े को बांध कर रंगने की कला बंदेज कला है। और बंदेज कला के एक कलाकार हैं श्याम जी, जिनको पद्मश्री मिला 2001 में। क्या नाम है उसका? रुकना है सबको, केवल श्याम जी बोलेंगे। यस श्याम जी। अरे आ रहा है, आने दो। गेट। बंदेज कला, बंदेज कला कहां की प्रसिद्ध है? अरे जयपुर की। जोधपुरी बंदेज प्रसिद्ध है, जोधपुर की बंदेज कला। जोधपुरी बंदेज जोधपुर की। लुंगड़ा कहां का प्रसिद्ध है? हाँ, जोधपुर, जोधपुर। और दामनी क्या होती है? तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ओढ़नी। बिल्कुल। लीजिए, ये सारा कुछ आपके कपड़ा हो गया। चलो, अब आ जाओ आपके, अब धातु हस्तकला। हस्तकला में अगला जो प्रकार है वो है धातु हस्तकला। धातु हस्तकला। धातु हस्तकला के अंदर देखो, बहुत सारी हस्तकलाएं होती है। एक बार लिखना नहीं है, केवल आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है। धातु हस्तकला में आपको मैं क्या क्या लिखूंगा, कौन कौन सी कला लिखूंगा, वो देखना एक बार। आप लिखना कुछ नहीं है, ठीक है? पक्का नहीं लिखोगे ना? देखो, इस धातु हस्तकला में क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कौप्तगिरी कला, एक पढ़ना है हमें मुरादाबादी कला। हाँ, ये कलर बदल गया, मतलब क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्या जारी हुआ है? जीआई टैग। शाबाश। मुरादाबादी कला। एक है आपके कुंदन कला। एक है आपके तुड़िया कला। एक है आपके तीर कमान। एक है आपके तलवारें। एक है आपके बादला। ये सब की सब क्या है? धातु हस्तकला है।
धातुओं पर हस्तकला है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो लिखो, क्या आपको पूछे, लिखो निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। लिखो नागौर, और कोष्टक में और लिख लो औजारों की नगरी कहते हैं नागौर, और क्या बोलते हैं इसे, औजारों की नगरी, औजारों की नगरी, औजारों की नगरी। एक देखो स्थान है गजसिंहपुरा, कहां है, गजसिंहपुरा स्थान है कहां, जयपुर में कहां देखा, नागौर में कहां देखा है क्या। ये गजसिंहपुरा गांव कहां है, ये गजसिंहपुरा गांव है गंगानगर में। कहां है, ये प्रसिद्ध क्यों है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि कृषि से संबंधित जो उपकरण बनाए जाते हैं उसके लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, गजसिंहपुरा। अब कृषि से संबंधित उपकरण जैसे ट्रैक्टर के पीछे लगा दे ना, हल है, बहुत कुछ, तैया वैया, वो सब कुछ, तो एक लिख लो, ये कृषि से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं यहां पर। इसीलिए तो आपको पता हो हमारे राजस्थान का सबसे पहला जो कृषि फॉर्म है वो भी कहां स्थापित किया गया था, गंगानगर के अंदर। कौन से स्थान पर, सूरतगढ़ में। कब स्थापित किया गया था, हाँ 1956 में। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। कनाडा के सहयोग से कहां स्थापित किया गया, जेतसर में। कब किया गया, 1962, 1962। ठीक है, चलो आपके कृषि हुई। तो कृषि से संबंधित उपकरण कहां पर, याद रखिएगा, गजसिंहपुरा, गंगानगर, ये दोनों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो नागौर औजारों की नगरी, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, और एक आपके सामने गजसिंहपुरा, दोनों ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। लिख लिए दोनों। अब देखो आगे, अब हमारे राजस्थान में कौन कौन सी धातु हस्तकला है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, वो है आपके सामने अभी अगस्त 2023 में जिस पर जीए टैग जारी हुआ है, वो है कौप्तगिरी कला। कौप्तगिरी कला क्या होती है, देखो जैसे तलवार है, ये तलवार का हैंडल है पकड़ने वाला। अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि इस पर कपड़ा लपेटा होता है बहुत पुराना, लेकिन जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो इस पूरे हत्थे पर सोने की नक्काशी कराते हैं। तो फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की नक्काशी कराना कौन सी कला है, कौप्तगिरी कला। और हमारे राजस्थान में कौप्तगिरी कला 3 जगहों की प्रसिद्ध है, जयपुर, अलवर और उदयपुर। जिस पर अभी जीए टैग जारी हुआ है वो उदयपुर की कौप्तगिरी कला है। तो आपके एग्जाम के लिए दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। लिखिए, हेडिंग डालिए कौप्तगिरी कला, और लिखिएगा फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने की नक्काशी करना कौन सी कला कहलाती है, कौप्तगिरी कला। ये कौप्तगिरी कला जहां की प्रसिद्ध है वो है आपके सामने जयपुर, अलवर वे उदयपुर। और पहली ही क्लास में आपको लिखा दिया था मैंने
कि कोप्तगिरी कला जिस पर जीआई टैग जारी हुआ है वो कौन की है? उदयपुर की। वापस लिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, एक ही बार में सब कुछ याद कर लेते हैं। क्यों श्याम जी? हैं जी? लोहा, लोहे से। मुरादाबादी कला, अगला क्या है? मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला क्या होती है कि कोई पित्तल का बना हुआ वस्त्र है, सॉरी उपकरण, वस्त्र नहीं उपकरण वस्तु, पित्तल की कोई बनी वस्तु है, उस पर सोने की जड़ई करना कौन सी कला कहलाती है? मुरादाबादी कला, जो कि आपके कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि पित्तल की बनी वस्तुओं पर, पित्तल की बनी वस्तुओं पर सोने की जड़ई करना। सोने की जड़ई करना मुरादाबादी कला कहलाती है और यह कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। लिखिए, पित्तल की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? ठीक है। और चांदी की मीनाकारी? कांच की? तांबे की? नहीं पूछूंगा। ये दोनों क्लियर? कोप्तगिरी कला और कौन सी? मुरादाबादी कला। लिख लिया? दोनों वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं और ये कहां की प्रसिद्ध है ये भी पूछ रखा है। इस बार थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, जीआई टैग जिस पे जारी हुआ है वो उदयपुर वाली है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, नंबर 3। एक है आपके तुड़िया कला। क्या होती है तुड़िया कला? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुड़िया कला। क्या होती है तुड़िया कला? कहां के हो आप? फिर वहां क्यों गए? इसका मतलब इन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि तुड़िया कला किसी गलत काम से प्रसिद्ध है। नहीं नहीं, ये है नकली आभूषण बनाने की कला। क्या कहलाती है? नकली आभूषण बनाने की कला। जैसे आप देखते हैं ना, शहर के अंदर स्टेज प्रोग्राम होता है, दुल्हन पूरे गहनों से लद रखी होती है, वो सब के सब नकली आभूषण होते हैं। हाँ, सब के सब 1800 में आ रखे हैं। नकली आभूषण बनाने की कला क्या कहलाती है? तुड़िया कला। लेकिन इन आभूषणों की खास बात है, इनका कलर कभी जाता ही नहीं है। ये लगता ही सोने जैसा है ये, कि ये वो आता है रोल्ड गोल्ड, ऐसा कुछ आता है ना, जिसको चाहे पानी में कितने कुछ भी रख लो, कुछ भी नहीं होना है इसका। तो मैंने एक दिन प्रैक्टिस करके देखा, मैं लाकर उसके पानी में रख दिया, फिर भी कलर नहीं गया उसका, कभी नहीं जाता उसका कलर। हाँ, नहीं वो तो सोने पर भी डाल दो तो सोने चला जाएगा, लेकिन हाँ, नहीं सोना। तो ये क्या है? नकली आभूषण बनाने की कला क्या कहलाती है? तुड़िया कला। और आपको यदि लाने हैं तो ये लो, ये स्थान है। घर जाकर फरमाइश नहीं करनी है। कौन सा स्थान है? राजा खेड़ा। राजा खेड़ा स्थान कौन से जिले में है? धौलपुर। इसीलिए जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं ये। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डीग। फिर कल यहां, तो ये याद रखना थोड़ा सा
तुड़िया कला, नकली आभूषण बनाने की कला। एक होता है देखो कुंदन कला। कुंदन कला क्या होती है? कुंदन कला होती है आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला। आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला, जैसे बिंठिया बिंठिया आती है ना, बिंठी वगैरह, उसमें पत्थर लग रखा होता है। लेकिन यहां पत्थर की जो बात हो रही है ना, वो पत्थर बहुत बहुमूल्य पत्थर है, जैसे हीरा है, पन्ना है, तांबड़ा है, गार्नेट, फिरोजा, ये बहुत बहुमूल्य पत्थर होते हैं। तो कुंदन कला क्या होती है? आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला। आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला। कहां का? जयपुर, याद रखिएगा। बार बार एक नाम लिख रहे हैं ना हम, जड़ने की कला, तो क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो जड़ई कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो नोट करके लिखना है। जड़ई कार्य के लिए प्रसिद्ध, और जड़ई कार्य के लिए जो प्रसिद्ध है, क्या हुआ? अच्छा, मैंने सोचा सर नहीं, आज नहीं पढ़ना है। ठीक है, बादला, तो जस्ते से निर्मित पानी का पात्र जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है, इसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, बादला, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बादला क्या हो गया? जस्ते से निर्मित पानी का पात्र जिसके चारों ओर कपड़े का क्या हो? आवरण, उसे क्या बोलते हैं? बादला।
वैसे कभी पूछा नहीं जाता है कि बादले निर्माण के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है। वैसे बादला क्या कहलाता है, याद रखिएगा, मारवाड़ का फ्रीज। क्या कहलाता है? पूछा जाए बादला कहां का प्रसिद्ध है, तो देखो अभी तक तो ऑप्शन में यही आ रहा है, जोधपुर। लेकिन अब हो सकता है कि ये ऑप्शन में जोधपुर नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा जोधपुर ग्रामीण। क्यों आएगा, देखो इधर, क्योंकि बादले निर्माण के लिए जो गांव प्रसिद्ध है ना, निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वो है पाल गांव। कौन सा गांव है? पाल गांव। और यह आता है लूणी तहसील में, और लूणी तहसील है जोधपुर ग्रामीण का भाग। और वैसे भी आपको पता है ये पाल गांव और क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? शाबाश। और क्यों लिखा है मैंने? मैंने तो ये लिखा ही नहीं, ग्रामीण ओलंपिक तो नहीं लिखा है मैंने तो कुछ और लिखा है। मैंने ये लिखा है शिल्प ग्राम है, ये शिल्प ग्राम है, पाल गांव। लिखो, लिखिए। हाँ, इसकी शुरुआत भी यहीं की थी। तो ये लो आपके बादला हो गया। ठीक है, कहां हो गया? क्लास में। तो कोई पूछे मारवाड़ का फ्रिज, बादला। अब ऑप्शन में देखना है क्या हुआ है। ऐसा पूछा जाए कि मारवाड़ का फ्रिज किसे कहा जाता है, वहां ऑप्शन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ हो तो क्या करना है? बकरी। बकरी क्या कहलाता है? फ्रीज कहलाता है। बकरी से कभी भी दूध निकालो ना, फ्रीज है। फ्रीज किस लिए है? दूध फटता नहीं इसलिए। बकरी में दूध कभी फटता नहीं है। जब भी इच्छा हो ये लो एक गिलास, जैसे काकी मांगन आएगी या चाची आएगी कि गिलास दूध, ये लो बकरी। तो बकरी क्या है? चलता फिरता फ्रीज है वो। उसे क्या बोलते हैं? किसी के यहाँ जाए, सही है। हाँ, पकड़ लेते हैं क्या, जो खा लो। हाँ, सही है। गांव वाले उस्ताद है, अगर वो उसकी टांग पकड़ेंगे तो वो और किसी की पकड़ लेंगे। हाँ। तो ये मारवाड़ का फ्रीज, और वो बकरी क्या है? चलता फिरता फ्रीज। आप में से कौन है जिसने बकरी नहीं देखी कभी? नहीं, कल लाए भाई, और तो क्या करें। मनीष, अच्छा कुछ ये लिख लिया। देखो, धातु हस्तकला के अंदर कौन कौन सी कला हुई? कौप्तगिरी कला, मुरादाबादी कला, तुड़िया कला, कुंदन कला, और एक आपके हो गई बादला। अब दो चार बातें और है वो लिख लो। जैसे एक है आपके तीर कमान। तीर कमान के लिए हमारे राजस्थान के कौन से स्थान प्रसिद्ध है? तीर कमान जानते हो? जानते हो ना सारे? उसके लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध है? देखो, दो स्थान है। एक तो है बोडीगामा, कहां है? डूंगरपुर। और एक और कौन सा है? चंदूजी गढ़ा। ये कहां है? बांसवाड़ा। लिख लो। उड़ता हुआ तीर सुना जीवन में कभी? नहीं सुना? उड़ता हुआ तीर नहीं सुना? फिर तो क्या बताएं। ऐसा सुना कि उड़ता हुआ तीर गोरी को लगा था? चलो, वही, बिल्कुल शाबाश। किशनगढ़ शैली में जो आंखें होती है ना, वो तीर कमान के समान होती है। आपको तो पता ही है, मैं क्या पूछूं आपसे किशनगढ़ शैली के बारे में तो।
चलो चलो, तो फिर आज के लिए काफी है। ये तीर अपने पास में रखना, कल आते यहीं से पूछूंगा।